हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से हमारी इस नए क्लास में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वंशागति मेंडली आधार। ठीक है, ये हमारा चैप्टर दोस्तों कक्षा 12 का अध्याय 7 पार्ट 7 है। ठीक है, जो कि इस लेसन में हम बताने वाले हैं आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, वो हमारा क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का और 2 नंबर का है। दोस्त, आज हम स्टार्ट कर दिए हैं अध्याय 7 बायोलॉजी का। ठीक है, इस बायोलॉजी में वंशागति का मेंडली आधार है। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब ये समझ लीजिए कि हमारा जो पूरा बुक है, एक बुक का जितना चैप्टर है, सारे चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारा इम्पोर्टेंट है ना, तो यही है। क्या है? वंशागति मेंडली का आधार। तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है तो हर एक पेपर में आता है। मतलब पेपर का मॉडल अलग अलग होता है ना। जैसे कि मैं उस दिन वीडियो में दिखाया था, अगर आप नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं। तो पेपर 4 प्रकार का 3 प्रकार का बनता है। ठीक है, तो हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आता है। तो ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन इसमें से हम बताएंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे, सारा क्वेश्चन बताएंगे नहीं, क्योंकि मेरा ये चैनल जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ही बनाया है। ठीक है, और आप अगर अभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको शायद ये अच्छा भी लगेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करने में मज़ा भी आएगा, और जब क्वेश्चन जाकर लिखोगे आप ना परीक्षा में, तब आपको और बेहतरीन तरीके से आप लिख पाओगे, जब और मज़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि जो भी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसमें जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसको आपको क्या करना है, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ बस उसी तरह से आप लिखता जाइए, क्योंकि मेरे दोस्त आपको अच्छा नंबर से पास होना है। ठीक है, पास तो सभी हो जाएंगे यार। ठीक है, मैं ट्रिक अगर जो बताऊंगा ना, जो मैं ट्रिक इस चैनल में वीडियो में बताऊंगा, तो उस ट्रिक से सभी पास हो जाएंगे यार। ठीक है, आपको मैं एग्जाम तक ले चलूँगा, आपके साथ मैं हूँ मेरे दोस्त, कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो मैं ट्रिक बताऊंगा आप ट्रिक से पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पास होने की बात नहीं है, यहाँ पर अच्छा नंबर लाने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने दोस्तों के बीच में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जब अगर आपका नंबर कम रहेगा ना, सबसे कम, तो आपके अंदर एक क्या होगा, बेइज्जती महसूस होगा, है ना। बोलोगे यार मेरा नंबर सबसे कम है, मैं नहीं जाऊँगा, हटाओ, है ना। और फेल हो जाओगे तब क्या होगा, बहुत बुरा लगेगा ना। तो दोस्त इसीलिए कहते हैं, तो मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो ट्रिक बताऊंगा आपको, उस ट्रिक से आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आप कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए, लिखते चले जाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम बताते हैं दोस्त 1 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आगे ले चलेंगे, आपको दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे बायोलॉजी का इसी चैप्टर का। वो हमारा क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का। ठीक है, इसमें हम सिर्फ बताएंगे यही 1 नंबर और 2 नंबर का। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे बहुविकल्पी, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं। राइट, यहाँ पर देखिए 70 में 70 अंक। ठीक है, इसलिए लिखा हूँ दोस्तों, ताकि जो हमारा, मैं आपको पहले बता दिया, जो कि क्वेश्चन होता है एक चैप्टर का, ठीक है, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, वही आता है। तो आप लोग सिर्फ चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़िए, बस जो मैं बता रहा हूँ, बाकी और कोई चक्कर मत लगाइए। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन याद करने के चक्कर पड़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, याद भी नहीं कर पाओगे और परीक्षा में जाकर डरे रहोगे। इसलिए कहता हूँ डरो बिल्कुल मत, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एकदम बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन आने का चांस रहता है, तो कहीं मत जाइए यार। और सबसे बड़ी चीज़ हम इसमें आपको ये भी बता रहे हैं कि लिखने का तरीका। तो एक बात ध्यान दीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत क्वेश्चन याद कर लेते हैं, बहुत सारा तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सर लिखने का तरीका नहीं मालूम होता। वो क्या करते हैं, मतलब हेडिंग डालते हैं, पाई पारते हैं, जो किस तरह लिखते हैं ना, वो लिखने का तरीका नहीं जानते, और बाद में उनका नंबर है तो कम आ जाता है तो फेल हो जाते हैं। तो बाद में जब रिजल्ट निकलता है तो यही लोग कहते हैं यार वो पढ़ने में बहुत तेज था, काफ़ी तेज था यार, लेकिन नंबर कैसे कम उसका आया। तो यही तरीका उन्हें नहीं पता चलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप सुने होंगे कि यार वो बहुत कमज़ोर था, बहुत गधा आदमी था पढ़ने में, लेकिन पता नहीं कहाँ से अच्छा नंबर लेकर आया, है ना। तो यही इसके बीच का रीज़न यही है कि जो गधा होता है, अच्छा नंबर लेकर आता है ना, उसको लिखने का तरीका मालूम होता है। ठीक है, और जो अच्छा पढ़ाई किया रहता है, अच्छी तैयारी किया रहता है, लेकिन वो क्या करता है, नंबर बहुत कम लेकर आता है। ठीक है, क्योंकि उसको लिखने का तरीका नहीं मालूम होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब कुछ बताने वाले हैं, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न जो हमारा 1 नंबर का आता है। राइट, यहाँ पर देखिए क्या है,
आगे लिखा गया कि अनुवांशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। जिस वैज्ञानिक का नाम था अनुवांशिक, क्या था, अनुवांशिक शब्द का, जो हमारा ये अनुवांशिक शब्द है वो प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो पहला ऑप्शन क्या आता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या आता है, मेंडल। दूसरा आता है डब्ल्यू बेटसन। तीसरा आता है पुन्नेट। बी हमारा आता है मार्गन। तो ये दोस्तों था मार्गन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुवांशिक के पिता कौन है। क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसको आप याद करिए। क्योंकि आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन होता है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी जो 1 नंबर का आता है, वो पूरे बुक में से आता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि एक ही चैप्टर से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो आपको 2-4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पढ़ना है, ठीक है। ताकि आप जब 100, 150, 300, 250 जो भी आपको मैं बता दूंगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बहुविकल्पी का, तो आप क्या करना है, लिखना है पूरी तरह से और उसको रट्टा मारना है। अगर आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप इसको देख लेंगे बढ़िया से, याद रट लेंगे ना, तो परीक्षा में जब जाएंगे बैठेंगे तो जैसे आपके सामने पेपर आएगा ना, उसी तरह आप जैसे देखेंगे बस आप लोग तुरंत टिक लगाएंगे, बस सर यही सही है, इसी को मैं पढ़कर आया हूँ, इसी को मैं रट के आया हूँ, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप भूल जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे आपके सामने आएगा ना, तो सामने देखने के बाद आप तुरंत टिक लगा देंगे, सही निशान, ठीक है। चलिए आगे चलते। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि अनुवांशिक के पिता कौन है। अनुवांशिक के पिता मेरे दोस्त पहला हमारा क्या है, मेंडल। दूसरा है मार्गन। सी है बेटसन और डी है बुन्नेट। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, बेटसन, ठीक, ये हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव है। जीन जो होता है, जीनसन में वाल्डेयर ने, ठीक है। यहाँ पर ए हमारा क्या है, जॉनसन में। बी हमारा क्या है, वाल्डेयर में। और सी हमारा क्या है, पुन्नेट में। और डी हमारा क्या है, मेंडल में। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था दोस्त, किया था ये जॉनसन ने, ठीक है। यहाँ पर राइट। यहाँ पर देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है। ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये होता है दोस्तों, पहला हमारा क्या, पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अनुवांशिक की नियम, कोशिका मत, ठीक है, और उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो इसमें से दोस्तों मेरे कौन सही है, यहाँ पर देखिए अनुवांशिक के नियम, ठीक है, ये सही है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है, अनुवांशिक के नियम के द्वारा प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पर है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को चुना। ठीक है, ये तो आपको पता होगा शायद, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप 11 में बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। और 12 में तो आ गई है, आपको पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो आज पता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के में मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को चुना। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आने का इसका 100% में से दोस्तों 101% चांस है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 5, ठीक है, पहला हमारा क्या है, ए हमारा कौन था 5, ठीक है, बी क्या है 6, ठीक है, सी क्या है 7 और डी क्या है 8। तो इसमें दोस्तों यही किया है 7वां सही है, राइट। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चुना, तो 7 जोड़ी लक्षणों को चुना, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, मटर के पादप में पुष्प की स्थिति का प्रभावी लक्षण कौन सा है। पहला क्या है अग्रस्त, दूसरा कक्षय, तीसरा अच्छी और चौथा है परिवर्ती पसरवी, ठीक है। तो ये हमारा सही है अच्छी, राइट। अगला चलते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों मेंडल के चित्र त्रिशंकर, ठीक है, त्रिशंकर संकरण में कितने प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला कौन सा है 6, दूसरा 4, तीसरा 8, तीसरा डी। तो ये हमारा हो जाएगा 8, ठीक। अगला चलते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों उद्यान मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। उद्यान मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 7 जोड़ी, 5 जोड़ी, ठीक है। तो हमारा ये सी वाला सही है, ये हमारा हो जाएगा 7 जोड़ी, ठीक है। यहाँ पर उद्यान मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7 जोड़ी, राइट। अब यहाँ पर चलते हैं
देखिए तो लास्ट हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये हमारा लिखने में आ सकता है क्योंकि इसको कुछ अलग तरीके से लिखा हूँ, ठीक है। आप भी लिखना अगर पेपर में आ जाएगा। देखिए, एक संकर संकरण किससे कहते हैं, ये आपका दोस्त 2 नंबर भी आ सकता है और 1 नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो एकांकी लक्षणों के तुलनात्मक या विर्यासी लक्षण पूर्वकों को वंशागति के अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों को एक संकरण कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। इसका उदाहरण अगर की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए पादप का बौना और पादप का संकरण, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 1 नंबर का। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे 2 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी बढ़िया तरीके से ये याद करना आप लोग, ठीक है। आप लोग को मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये 2 नंबर का, इसमें आपको लिखने का तरीका मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आता है मेरे भाई पेपर में, वो कुछ इस प्रकार का देता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चयन किया या किन्हीं 2 लक्षणों का नाम लिखिए, है ना। क्वेश्चन इसी तरह आपसे पूछता है परीक्षा में, लेकिन आपको लिखने का तरीका वहाँ पर अलग रखना होगा। क्यों, कैसे जानते हो? यहाँ पर आपको हेडिंग डालना होगा पहले कि मेंडल का चयन लक्षणों का नाम, ठीक है। तो उसके बाद आगे से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा कि मेंडल का प्रयोग मटर के पादप पर था, उन्होंने अध्ययन हेतु पादप के 7 विपर्यसी लक्षणों का चयन किया, जैसे पादप की लंबाई, बीज का रंग आदि, ठीक है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पाई पारना पड़ेगा, जैसे कि आपको एक स्केल लेना है, ठीक है, और हेडिंग का पेन लेना है। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 लंबी लाइन खींचना है, ठीक है। इसी तरह आपको लिखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्हें सारा क्वेश्चन याद रहता है, बहुत बढ़िया तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें लिखने का तरीका नहीं पता रहता, इसलिए उनका नंबर कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 लंबी रेखा खींचना है, उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतना आपको समझ में आया, तो इसको आप लिख लीजिए दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रबलता के परिभाषित कीजिए, ठीक है। प्रबलता को परिभाषित कीजिए। तो प्रबलता क्या होता है, यहाँ पर देखिए आज हम बताएंगे प्रबलता। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसके साइड में हम रेखा खींचेंगे 2। यहाँ पर देखिए इसी तरह आपको दोस्त हेडिंग डालना है, और उसके बाद हेडिंग डालने के बाद लिखना स्टार्ट कर देना, और यहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर नंबर डालना है ऊपर, राइट। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस प्रभाविता में एक युग्मक विकल्पी जोड़ी का कोई जीन दूसरी युग्मक विकल्पी जोड़ी के किसी जीन के प्रभाव को रोक देता है, इसे हम प्रबलता कहते हैं। जैसे देखिए जब एक जीन जो होता है कि इस प्रभावित मतलब इस प्रभावित लक्षण में क्या होता है कि एक युग्मक विकल्पी जोड़ी होता है, ठीक है। एक युग्मक विकल्पी जोड़ी होता है, तो कोई जीन दूसरी युग्मक विकल्पी जोड़ी के किसी जीन के प्रभाव को रोक देता है, ठीक है। दूसरी जीन किसी दूसरे प्रभाव को रोक देता है, इसे क्या कहते हैं, हम प्रबलता कहते हैं, ठीक है। तो प्रबलता को परिभाषित करने के लिए बोला है, तो आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए जीन की परिभाषा लिखिए, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जीन का परिभाषा लिखिए, यहाँ पर ये कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम आपको ये बताएंगे, यहाँ पर 2 रेखा खींचना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है फिर कि मेंडल ने इसे कारक कहा। क्या कहा, कारक कहा। जो मेंडल थे, ठीक है, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम था मेंडल, ठीक है, तो मेंडल ने इसे कारक कहा। और यहाँ पर देखिए शुरू हमारा परिभाषा यहीं से होता है कि जीन गुणसूत्र पर स्थित वह रचना है, मतलब जीन गुणसूत्रों में पाया जाता है। इतना आप याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि जीन कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग तुरंत बता देना कि जीन गुणसूत्रों में पाया जाता है, राइट। यहाँ पर देखिए जीन गुणसूत्रों पर स्थित वह रचना है जो किसी अनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, जीन कहलाता है, ठीक है। तो जीन हमारा क्या कहलाता है, स्थानांतरित करता है, तो जीन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह अनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है। आपको बढ़िया तरीके से समझा कर लिखना पड़ेगा, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यह अनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन 1909 में किया था, ठीक है। तो इतना आपको दोस्तों लिखना पड़ेगा। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए
समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये आपका 2 नंबर में 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से आप क्या समझते हैं? देखिए समयुग्मजी क्या होता है, उसके बाद हम फिर समझते हैं विषमयुग्मजी क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स एक समान प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी या उस लक्षण के लिए आनुवंशिक शुद्धता कहते हैं। ऐसे संतति मतलब संतान जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे को जन्म है जिसमें स्वयं प्रजनन, ठीक है, स्वप्रजनन एक होता है। ठीक है, स्वप्रजनन पर जनक समान लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रभावी समयुग्मजी स्मॉल टी है, थोड़ी कैपिटल टी है, और यह हमारा हो जाएगा समयुग्मजी स्मॉल टी अप्रभावी समयुग्मजी है। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब हम समझेंगे दोस्तों विषमयुग्मजी क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, जब एक लक्षण के लिए जो हमारा लक्षण होता है, ठीक है, विषमयुग्मजी का जो भी लक्षण होता है, तो जब एक लक्षण के लिए जब दोनों जीन्स असमान प्रकार के होते हैं तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमयुग्मजी कहते हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विषमयुग्मजी होता है जो एक होता है स्मॉल टी, एक होता है कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्मॉल टी एक कैपिटल टी लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब हम लेकर आएंगे आपको इसी चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग उसका वेट करिएगा। 1 वीडियो 2 वीडियो के बाद वो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम किसी और सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसका वेट जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल जुड़ जाइए। आपके भाई आपके साथ कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए मेरे दोस्त, मेहनत करते रहिए, अच्छे से नंबर से आपको मैं पास करवाऊँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।